interesting and beautiful chapter about one golden statue and little bird swallow. ये एक बहुत खूबसूरत स्टोरी है जो आपको कहीं भी क्या बोर फील नहीं करेगा। एटलीस्ट जो आपकी क्यूरियसिटी है वो और भी बढ़ती जाएगी इस स्टोरी को जानने के लिए। तो लेट्स स्टार्ट दिस चैप्टर। तो चलो हम इस चैप्टर को एक बहुत अच्छे तरीके से स्टार्ट करते हैं। When it is a story about as the city there have a very tall column about there have a statue of happy prince। ये एक बड़े सी सिटी की बात है जहाँ से एक बहुत बड़े से क्या था कॉलम्स में एक बहुत बड़ा क्या बना हुआ था, स्टेचू बना था हैप्पी प्रिंस का। स्पेशली जो हैप्पी प्रिंस का स्टेचू था दैट वाज द कंप्लीटली बिल्डेड ऑफ गोल्ड। पूरी तरीके से इनकी जो बॉडीज थी ये क्या था लेयर्स था वो कंप्लीटली गोल्ड का बना था। इनकी आईज पे जो क्या लगा हुआ था ब्राइट वो सफर्स लगे हुए थे, सैफर्स लगे हुए थे, जैफर जो हम बोलते हैं नीला। और क्या था इनके यहाँ तक कि जो शॉर्ट में हील लगा हुआ था वो रूबी का था। मीन्स दैट वाज द कंप्लीटली वेरी बिग एंड वेरी कॉस्टली। अब जो याद रखना ना जो शॉर्ट मतलब जो तलवार होता है उसके ऊपर वाले पार्ट्स में क्या लगा हुआ था रूबी, और उनकी जो आइज थी वो सैफर था। तो होता क्या वन डे एक बर्ड जो फ्लाई करते करते वो सिटी में पहुंचता है, जो एक लिटिल स्वैलो था वो सिटी में पहुंचता था। फाइनली उनको 6 वीक पहले ही इजिप्ट चले जाना था। इजिप्ट जो कंट्री है क्योंकि इस टाइम उसके लिए वेदर इट इज नॉट गुड। वहाँ का जो वेदर है अभी जहाँ पे है वो वेदर उनके लिए परफेक्ट नहीं था, इसीलिए फाइनली उनको सर्वाइव करने के लिए उनको इजिप्ट चले जाना चाहिए था क्योंकि वहाँ का जो वेदर है वो वार्म होता है, क्योंकि यहाँ का जो वेदर है वो कोल्ड है। फाइनली होता ये है कि वो वहाँ पे जा नहीं पाता। ऑलरेडी उनके जो फ्रेंड्स थे दे हैव ऑलरेडी रीच देयर, वो वहाँ पे तो पहुँच चुके थे, बट जो लिटिल स्वैलो था वो वहाँ पे नहीं पहुँचा था। जैसे जैसे जाता है तो वो क्या होता है अब डिसाइड कर लेता है कि यार उसको भी जाना पड़ेगा। अब सोचता ये है कि वो जाएगा, तो वो जैसे उस टाउन से निकलता है एटलीस्ट नाइट होने लगता है, दैट्स व्हाई ही वांट टू स्टे देयर। इसीलिए सोचता है कि क्यों ना आज रुक जाओ। अब वो प्लेस ढूंढने लगता है कि कहाँ वो रुक सके, रात को स्टे कर सके। अचानक से उनको एक हैप्पी प्रिंस का स्टेचू दिखता है कि हाँ एक बहुत बड़ा सा प्लेस है, स्पेशली ही कैन लिव देयर, ताकि वो वहाँ पे रह सके। जैसे वो वहाँ पे जाता है तो वो देखता है कि उनके चीक्स हैं, उनकी बॉडी वो सब चीज़ तो गोल्ड का है। फाइनली देखता है कि एक बहुत बड़ा सा गोल्ड बेडरूम जैसा है। नीचे में वो क्या करने लगता है वो वहाँ पे आराम से रुक सकता है, अपने आप को सोने के लिए प्रिपेयर भी करता है। कौन करता है? लिटिल स्वैलो। अब होता यह है कि जैसे वहाँ पे वो अपने हेड को अंदर से रखता है तभी अचानक से उसको एक वाटर फेल ऑन हिम। अचानक से उनकी बॉडी पे एक वाटर जो ड्रॉप होता है वो उसके ऊपर गिरता है। यार वो इधर उधर देखने लगता है। व्हेन ही वाज लुकिंग टू द स्काई सडनली ही वाज रनिंग। वो सरप्राइज होता है कि अचानक से बारिश हो रहा है क्या। अब देखता है कि वेदर भी तो खराब नहीं है, एक क्लाउड के एक सिंगल वर्ड्स भी नहीं है, तो अचानक से रेनिंग कहाँ से हो रहा है। यार कॉमन सी बात है ना, हम सरप्राइज तो हो ही जाएंगे जब हम स्काई पे देखते हैं कि कोई स्काई नहीं है, बदली ही नहीं है, वेदर तो बहुत कूल है, तो कैसे बारिश हो रहा है। सेम विथ स्वैलो, लिटिल स्वैलो भी सरप्राइज होता है कि यार बारिश कहाँ से आ गया। अब होता है कि फिर दोबारा से जो ड्रॉप्स होता है वो उस पर गिरता है। फाइनली ही वाज लुकिंग टू द स्टेचू साइड बट ही कांट कीप द रेनफॉल। जैसे वो स्टेचू तरफ देखता है फिर भी वो उसको पता नहीं चलता कि बारिश आखिर में जो वाटर्स था वो कहाँ से गिर रहा है। तब वो इधर उधर देखने लगता है, फिर वो क्या करने लगता है अचानक से उनकी नज़र चिमनी पे पड़ती है, तभी वो डिटरमाइंड हो जाता है। अब होता यह है कि वो अगर कुछ ओपन्स करे इससे पहले वो फिर से उनके आंसू गिरने लगते हैं। वो आंसू किसका था? वो आंसू था हैप्पी प्रिंस का। व्हेन ही वाज दैट वाज द कंप्लीटली मूनलाइट। अब मूनलाइट होने के कारण जिसको हम बोलते हैं प्रकाश वाला नाइट ना, तो मूनलाइट होने के कारण एकदम वेदर तो बहुत कूल था। अब अचानक से वो देख लेता है कि उस मूनलाइट में स्वैलो जो लिटिल स्वैलो था वो तो हैप्पी था। अब वो पूछने लगता है कि वो देखता है कि वहाँ से गिर रहा है, तो
पूछने लगते हैं कि तुम कौन हो। कौन पूछता है? लिटिल स्वैलो पूछता है कि तुम कौन हो, किससे? स्टैचू से। तो स्टैचू बताता है कि वो एक हैप्पी प्रिंस था। और तो वो पूछने लगता है क्योंकि वो देख लेता है कि उसके आई से ही वो टीयर्स आ रहे थे जो उसके बॉडी पे गिर रहा था। सो इज आस्किंग व्हाई यू आर वीपिंग, कि तुम रो क्यों रहे हो। ये बात कौन आस्क करता है? स्वैलो, लिटिल स्वैलो आस्क करता है। तो बताने लगता है कि जब वो अलाइव था, कौन अलाइव था? हैप्पी प्रिंस। यार कि वो जब अलाइव था तो पूरा जो सिटी था वो बहुत ज़्यादा हैप्पी रहता था। दैट्स वाई ही वॉज कॉल्ड अ हैप्पी प्रिंस। बट ही वॉज अ वेरी काइंडफुल पर्सन। ही कांट सी एनीवन इन ग्रीफ, इन सैडनेस। आपको बताने लगता है कि यार किसी को क्या नहीं कर सकता? दुखी नहीं दे सकता। वो बताता है कि जब तक वो जीवित था कोई भी पर्सन दुखी नहीं था, बट उसके डेथ होने के बाद जब भी कहीं भी वो क्या करता है, किसी भी पर्सन को अनहैप्पी देखता है, सॉरो, दुखी होकर देखता है, तो वो उसको क्या नहीं होता? कंट्रोल नहीं होता, क्योंकि वो नहीं चाहता कि कोई भी पर्सन उनके रहते हुए दुखी हो। अब वो इसीलिए कहने लगता है कि पूरी जो कंट्री यार्ड है वो इसीलिए उनको हैप्पी प्रिंस के नाम से बोलते हैं, ताकि वो क्या कर सके, वो सबको मदद करता था और वो कभी किसी को अनहैप्पी नहीं देख पाता था, इसीलिए वो उनको लोग हैप्पी प्रिंस के नाम से जानते हैं। अब होता ये है कि वो पूछते हैं कि तुम रो क्यों रहे हो, तो बताने लगता है कि उनका हार्ट एज द काइंडनेस से बना हुआ है। काइंडनेस का मतलब क्या है? कि हार्ट उनका बहुत सॉफ्ट है, कि लोगों को वो कभी भी स्पेशली प्रॉब्लम्स में नहीं देख सकता। वो बताता है कि ऑलरेडी ही कैन सी एवरीथिंग इन दैट सिटी। वो जहाँ पे स्टैचू जो खड़ा हुआ था उस स्टैचू से क्या कर सकता है? वो पूरी सिटी को देख सकता है। आप ये सोचोगे ना यार वो तो एक स्टैचू देखेगा कैसे, क्योंकि उनके जो हार्ट्स था, उनका जो सोल था, स्पिरिट, वो उनसे वो पूरे सिटी को देख सकता था कि पर्टिकुलर्स किसी फैमिली को कोई प्रॉब्लम्स हो रहा है क्या वो ग्रीफ में है। तो वैसे बताने लगता है कि वो हर चीज़ों को बहुत अच्छे से ऑब्जर्व कर सकता है। फाइनली होता यह है कि वो बताने लगता है कि अब वो नॉट अ सॉलिड गोल्ड, वो इतना सॉलिड गोल्ड नहीं है। फाइनली उसके पास वो एक चीज़ देखता है कि एक कुछ दिनों में क्या होता है, उनको धीरे से बहुत म्यूजिकल वॉइस आती है। एटलीस्ट जब कोई भी तकलीफ में हो, किसी भी तरीके से प्रॉब्लम में हो, तो उनको एक क्या होता है, दुख होता है। फाइनली वो बताने लगता है कि एक लेडी है जो विंडो के पास बैठकर क्या कर रही है, सिलाई का काम कर रही है। जो लेडी होता है सिलाई और कढ़ाई का वर्क करती है ना, वैसे वो एक लेडी क्या कर रही है, सिलाई का काम कर रही है। ऑलरेडी उनका जो सन्स होता है वो बगल में बैठे हुए भूख से आने से के लिए क्या होता है, रो रहा है। ऑरेंजेस तो वहाँ पे है बट वो उनके बिसाइड वाले में है। तो फाइनली वो बहुत ज़्यादा अभी तकलीफ में है और इस तरीके से क्या कर रहे हैं, उनके पास सिर्फ और सिर्फ वो नीडल से अपना क्या कर रही है, रेड हैंड से जो प्रिंट होता है, सिलाई करना होता है, वो काम कर रही है। अब बताने लगती है कि वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में है, एटलीस्ट उनके पास खाने के लिए कुछ नहीं है। अब वो बताने लगती है कि वो उसके रूम्स के बगल में कॉर्नर्स में क्या है, इट इज़ अ लिटिल बॉय, एक छोटा सा लड़का है जो बीमार पड़ा हुआ है, सोया हुआ है। फाइनली अब वो उसको क्या है, फीवर है। याद रखना इस बात को, एक वुमन के बारे में बता रही है जो काम कर रही है, उनके बगल में उनका बेटा है जो बीमार है और सोया हुआ है। उनके पास कुछ भी नहीं है सिवाय वाटर ऑफ रिवर का पानी को छोड़ के उनके पास कुछ भी नहीं है। सो इज अ क्राइम, इसीलिए वो क्या कर रहा है, भूख से, यार बच्चा है, प्लस उससे भी बड़ी बात कि वो क्या है, इल, बीमार है, फीवर है उसको और भूख भी लगी है। तो कॉमन सी बात है, बच्चा तो रोएगा ही। अब वैसे वो सिचुएशंस को देख रहा है कि हो क्या रहा है वहाँ पे। अब वो बहुत ज़्यादा क्या था, प्रॉब्लम्स फेस कर रहा था। अब जो हैप्पी प्रिंस है वो अपने आप को रिग्रेट फील करने लगता है बिकॉज ही कांट हेल्प हिज फैमिली। रीजन इज ही वॉज अ स्टैचू एंड ही कांट मूव एनीवेयर। दैट्स व्हाई he told to the little swallow, can you please help me? You can take that ruby of that sort and give that family. वो उसको बोलने लगता है कि रूबी
कि लिटिल स्वैलो क्या आप उस फैमिली का हेल्प करोगे? मैं चाहता हूँ कि आप क्या करो, इस रूबी को ले जाओ जो उसके सॉर्ट पे लगा हुआ था और आप उस फैमिली को दे दो। मैं चाहता हूँ कि इजिप्ट, लेकिन स्वैलो कहता है बिकॉज यू वांट टू गो टू इजिप्ट, आप उसको इजिप्ट जाना चाहता था। सो माय फ्रेंड्स आर फ्लाइंग ऑलरेडी एंड दे हैव रीच देयर। वो बताने लगता है कि ऑलरेडी उनके जो जितने भी फ्रेंड्स थे वो वहाँ पे पहुँच चुके हैं।